प्रथम तहलका न्यूज। पीजीआईएमएस रोहतक के गैस्ट्रोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा ने दावा किया है कि काला पीलिया की दवा कोरोना पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकती है, जिसको लेकर इन दवाओं का ट्रायल कोरोना के मरीजों पर करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी गई है। उनका दावा है कि काला पीलिया की दवा लेने वाले मरीजों में कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। दुनिया भर के कई देशों में भी काला पीलिया यानी हेपेटाइटिस की दवा कोरोना से बचाव में मददगार साबित हुई है। ये दावा पीजीआईएमएस रोहतक की रिसर्च में किया गया है। सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा ने कहा कि कई देशों में इसको लेकर रिसर्च किया गया और उनका यह रिसर्च सफल भी साबित रहा। सबसे बड़ी बात ये रही कि वैक्सीन की बजाय ये दवाई कोरोना वायरस को शरीर में मारने में सक्षम साबित हो सकती है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस की बनावट एक जैसी है और ये दोनों ही आरएनए वायरस है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ये दवा पहले से ही उपलब्ध है और दवाई का खर्च भी ज्यादा नहीं है। ऐसे में हेपेटाइटिस बी की ये दवा को वैक्सीन और 1/11 का काम कोरोना वायरस के खिलाफ कर सकते हैं। जो काले पीले का वायरस हेपेटाइटिस सी का वायरस है और जो कोरोना का वायरस है, दोनों की बनावट एक है। दोनों को हम आरएनए वायरस बोलते हैं और ये ट्रायल अभी ऑलरेडी 5 देशों में विदेश में हो चुके हैं, जिसके अंदर इजिप्ट भी है, आपका यूके भी है, ईरान भी है। तो उन्होंने एक छोटे ट्रायल्स में देखा कि ये दवाइयाँ कारगर हैं और इनका रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा निकला, उनको मृत्यु दर कम मिली और हॉस्पिटल में रहने की जो टाइम ड्यूरेशन थी वो कम मिला। हम लोगों को भी ये इल्म था कि बिकॉज ये काम कर सकती हैं, तो हमारे पास मार्च से जो मरीज़ काले पीले के, चूँकि ये मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है तो यहाँ पे प्रदेश से जगह जगह डिस्ट्रिक्ट से मरीज़ आते हैं इलाज करवाने के, तो हम मार्च से मरीज़ों को फॉलो कर रहे थे कि क्या इनमें कोरोना का लक्षण आता है कि नहीं आता। अब हम 4 महीनों के विश्लेषण पे जो 1500 प्लस मरीजों में किया गया है, आज तक एक भी मरीज ऐसा नहीं मिला कि जिसके अंदर कोरोना संबंधित कोई भी संक्रमण के लक्षण आए हों या उसको उसका इलाज करवाना पड़ा हो। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है जो ये बताता है कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है अगर विदेश की स्टडीज़ को मिलाया जाए। तो हमारा तो कहना यही है कि हाँ, कि इसके ऊपर आगे रिसर्च होनी चाहिए, ट्रायल होने चाहिए। हमारे स्टेट नोडल अफसर हैं डॉक्टर ध्रुव चौधरी, उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रपोजल डाल रखा है और उसकी वेटिंग है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो दवाइयाँ उस पर ट्रायल किया जाएगा। हमें बड़ी उम्मीद है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे और सबसे बड़े फायदे की बात यह है कि जो ये हेपेटाइटिस सी की दवाइयाँ हैं, ये ऑलरेडी नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू पूरे इंडिया में ये फ्री स्कीम है, मुफ्त मुहैया करवाई जा रही है हर राज्य के अंदर। तो भगवान करे बड़ा अच्छा हो, ये ट्रायल हो, उसमें सक्सेस निकले तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा मरीजों के लिए, क्योंकि 5 साल के अंदर हमने लगभग 25,000 मरीज काले पीले का इन दवाइयों पर प्रयोग किया है। इनके साइड इफेक्ट भी ना के बराबर है। दूसरा, अगर ये सक्सेस प्रूव होता है तो ये सीधा वायरस को मारने वाली दवाइयाँ हैं। बाकी जो दवाइयाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं वो वायरस के बॉडी में जो साइड इफेक्ट आते हैं, डैमेज होते हैं, उसको कम करने की श्रेणी में आता है। ये डायरेक्टली वायरस को मारने के लिए आता है और इसका जो कोर्स देना पड़ेगा वो भी 14 दिन फॉरेन में भी ट्राई किया गया है और ये बहुत इकोनॉमिकल है। 14 दिन की थेरेपी सरकार को 450 रुपये महीने से ऊपर नहीं पड़ने वाले, जिस रेट के ऊपर सरकार दवाइयाँ खरीद रही है। फिलहाल देखना होगा कि सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा का ये दावा कितना सही साबित होता है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से सनी की रिपोर्ट।